नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आप सभी लोगों के समक्ष एक और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि सूर्य भगवान को जल देने का सही तरीका क्या है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार सूर्य भगवान को जल देने से आप सभी लोगों को क्या लाभ हो सकता है और कौन कौन लोग हैं जो सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जल देने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है और आत्मबल यानी कि कॉन्फिडेंस और आत्मा का मजबूत होना, ये दोनों ही संदर्भ सूर्य से जुड़े हुए हैं। सूर्य ग्रह को जल देने से आपकी आत्मा को बल मिलता है तथा आपका आत्मविश्वास और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी निखरता है। अक्सर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सरकारी नौकरी में सूर्य देव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जन्म पत्रिका में सूर्य का मजबूत होना, सूर्य का शनि के साथ संबंध व अन्य ग्रहों के साथ संबंध होते हुए सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। तो सूर्य भगवान को जल देने से आपको सरकार संबंधी किसी समस्या से भी निदान मिल सकता है। अगर आप किसी कोर्ट केसेस के अंतर्गत फंसे हुए हैं या आपके ऊपर झूठा कोर्ट केस आया हुआ है या आप किसी बदनामी या आपकी डिफेम की स्थितियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पर भी आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं और ये जल देना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके बाद अगर मैं जल देने का और लाभ बताऊं तो उसमें सबसे बड़ा लाभ है कि सूर्य आपको सोशल स्टेटस देता है, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त कराता है। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी के अंदर अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए आप सूर्य को हमेशा जल देते रहें, जिससे कि आपका स्टेटस मेंटेन रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। सूर्य भगवान का और सूर्य ग्रह का आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आपकी हेल्थ से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट सेल्स होते हैं, उस वाइट सेल्स को बनाने में सूर्य देव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। विटामिन D3 और D3 से रिलेटेड जितने भी विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंतर्गत आते हैं, उसमें भी सूर्य देव का बहुत गहरा संबंध है। और सूर्य को ज्योतिष में इम्यूनिटी का कारक कहा गया है, यानी आपके अंदर जितनी भी रोगों से लड़ने वाली क्षमता है, ये सूर्य देव से संबंध रखती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव वीक हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं, तो आपको ज़रूर सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और आप विश्वास करेंगे कि जब आप एक निरंतरता से इस जल को सूर्यदेव को देते रहेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि सूर्य देव को जल देने का सही तरीका क्या है या प्रक्रिया क्या है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ कथा को लेकर वर्णन करूँगा। आपने अक्सर पिक्चरों के माध्यम से व अपनी पुरानी कथाओं के अंदर भी पढ़ा होगा कि सूर्य देव को जब भी कोई राजा या पहले कोई भी प्रजा सूर्य को जल प्रदान करते थे, तो उसके अंदर हमारे नदियों में स्नान करते समय वहीं से जल सूर्य देव को प्रदान किया जाता था। और आप अक्सर देखेंगे कि नदी में स्नान करने के लिए आपका ऊपर का शरीर, यानी ये ऊपर का जो बदन है, इसके ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने शरीर को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं सबसे पहले सजेशन ये दूंगा कि जब भी आपने सूर्यदेव को जल देना है तो पहले नहा धोकर देना है, और नहा धोने के बाद में आप कोशिश करें कि आपके तन के ऊपर आपका जो विजिबिलिटी ऑफ एटलीस्ट शोल्डर, और जिसे हम कहते हैं आत्मा जहाँ पर अक्सर रहती है, उसकी विजिबिलिटी सूर्य देव को रहे, जिससे क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें होंगी वो आपके आत्मबल को, इस पूरे हिस्से को, आपके चेहरे को, आपकी आंखों को, और आपकी अक्सर जो प्राणवायु है वो यहाँ पर विराजमान होती है, इस प्राणवायु को अपनी किरणें प्रदान करेंगे, जिससे इसमें क्षमता आएगी, ये स्ट्रांग होगा। इसलिए सूर्य को हार्ट से रिलेटेड भी कहा गया है। हार्ट्स डिजीज़ होती हैं, तो जिन लोगों को हार्ट्स डिजीज़ हैं वो कोशिश करें कि ऊपर के हिस्से को थोड़ा एटलीस्ट शोल्डर विजिबल हो, तो आप उस तरीके से
जल दें। ये एक सरल तरीका है। इसके बाद में अगर आप ये नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जल देना है। अब इसके बाद में करना क्या है, आप या तो तांबे का लोटा लीजिए या तांबे का गिलास ले लीजिए, और अगर तांबे लोटे का गिलास नहीं मिल पा रहा है तो आप स्टील का गिलास का प्रयोग कर सकते हैं। आपको इससे सूर्य भगवान को जल देना है, और जल देने का जो सही समय होता है वो सुबह 6 बजे से लेके और 10 बजे तक के बीच में आप जल दे सकते हैं। जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा सूर्य की फ्रेश किरणें आपको मिलेंगी। D3 का भी लाभ आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब इसके बाद में जब आप इसको जल देते हैं सूर्य भगवान को, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जल आप इस तरीके से दें कि जैसे मान लीजिए ये लोटा है तो आप इस प्रकार से जल प्रदान करें जिससे कि सूर्य की किरणें या तो उसमें से क्रॉस होकर आप तक आएँ, और नहीं तो अगर विजिबल नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में डायरेक्ट किरणें क्रॉस करके आएंगी, लेकिन आपको जल देते समय जो जल आप ऑफ़र करें उस जल के बीच में आपको देखना है, क्योंकि आपके देखने से ही आपकी आंखों के ऊपर सूर्य भगवान की कृपा बनेगी। इसके बाद में जल को समाप्त करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि जो जल आपके फर्श पर आया है उस जल को आप अपनी सन फिंगर से टच करें। टच करने के बाद अपनी दोनों आइज़ के ऊपर लगाएं, अपने ईयर्स के ऊपर लगाएं, अपनी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं चेहरे के ऊपर, मस्तिष्क के पीछे यहाँ पर लगाएं। तो इससे आपकी ज्ञान इंद्रियां इम्प्रूव होंगी और इनमें ऊर्जा सदैव रहेगी। आप जानते होंगे कि हमारे मस्तिष्क के पीछे यहाँ जहाँ छोटा दिमाग कहा जाता है, यहाँ पर 3 प्रकार के टेम्पल हैं, जिन 3 टेम्पल्स के आधार पर हमारा माइंड बेसिकली चलता है। तो यहाँ पर भी आपको स्पर्श करना चाहिए जल का, जिससे कि वो भी स्ट्रॉन्ग रहे, उसमें एनर्जी रहे और ऑलवेज एक्टिवेट रहे। इसके बाद में ये करने के बाद आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जिस दौरान आप जल प्रदान कर रहे हैं उस दौरान आपके पैरों पे और ख़ासकर पंजों पर, मेरा संदर्भ केवल पैर के पंजों से है, आपके पंजों पर जल देते समय वो जल की छींटें नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई कपड़ा ढक सकते हैं पैर के ऊपर, आप किसी प्रकार का भी कोई चीज़ लगा सकते हैं। और अगर आप छत पर दे रहे हैं कि आपकी बालकनी है वो कवर्ड है तो बहुत ईजी है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। तो जल आप नीचे गिरे हुए जल को ही आपको टच करके लगाना है और पैरों का विशेष ध्यान रखना है। तो सूर्य भगवान को जल देने का सरल और उपयोगी तरीका यही है जो मैंने आप सभी लोगों को बताया। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और आगे के लिए मैं भविष्य में आपके लिए और अनेक उपयोगी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।